नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं 16 सितंबर की अहम खबरें, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मलिका एलिज़ाबेथ दुवम की आखिरी रसूमात में दुनिया भर के सियासी सरबराहों समेत शाही खानदानों के अफराद की होगी शिरकत। जापान के मुअम्मर शहरी 112 साला मिक्की जोएडा चल बसे। ओमान से केरला के कोच्चि जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे में लगी अचानक आग। झारखंड ने नई पॉलिसी के ड्राफ्ट को दी मंजूरी, अब खुद को झारखंडी करार देने आएगा नया कानून। लखीमपुर खीरी में 2 कमसिन बहनों की दरख्त से लटकी मिली लाशों के केस में नया मोड़। यूपी में नमाज पढ़ने पर वीएचपी ने मचाया वावेला, नमाजियों को कान पकड़ने पर किया गया मजबूर। मोदी को मिलने वाले तहाइफ की ई नीलामी होगी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। सड़क पर बैठी गायों को रौंद देने पर कंप्यूटर बाबा का एहतजाज। सीनियर लीडर आजम खान को दिल का दौरा, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में दाखिल। उत्तर प्रदेश में मदारिस का सर्वे जारी, सर्वे टीम पहुंची दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ को। मिलियस एकेडमी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में मिल्लत के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उसमें आला तालीम का हुसूल एक अहम मसला है। ड्रॉप आउट के बढ़ते मसले के पेश नज़र आला तालीम को यकीनी बनाने के लिए मिलियस एकेडमी एक मोतबर नाम है। आप भी इससे जुड़कर आला तालीम और आला ओहदों का ख्वाब पूरा करें। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। बर्तानिया में 19 सितंबर को मलिका एलिज़ाबेथ की सरकारी एजाज़ात के साथ आखिरी रसूमात अदा होंगे, जिसमें दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के सियासी सरबराहों समेत नुमायां शाही खानदानों के अफराद और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान बर्तानिया पहुंचेंगे। अगरचे सरकारी मेहमानों की फहरिस्त अभी तक जारी नहीं की गई है, मगर न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में उन ममालिक का जिक्र किया गया है जिन्हें आखिरी रसूमात के लिए मदऊ नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिन ममालिक के किसी नुमाइंदे को मदऊ नहीं किया गया, उनमें रूस, बेलारूस, अफगानिस्तान, म्यांमार, शाम और वेनेज़ुएला शामिल हैं। जापान में हिरोशिमा के एटमी हमले में बच जाने वाले और दूसरी आलमी जंग में शरीक मुल्क के सबसे मुअम्मर शहरी 112 साला मिक्की जोएडा चल बसे। बताया जाता है कि जापान में लंबी उम्र पाने वालों का औसत ज्यादा है, जो ज्यादा उम्र के अफराद की तादाद का रिकॉर्ड बनाया है। एक अंदाजे के मुताबिक जापान में 86,510 अफराद की उम्र 100 साल या उससे ज्यादा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तस्दीक की है कि जापान में ज्यादा उम्र रसीदा अफराद की तादाद सबसे ज्यादा है। मिक्की जोएडा 1910 में क्योटो में पैदा हुए और अपने खानदान की मौत के बाद ओसाका मुंतकिल हो गए। वो दूसरी आलमी जंग के दौरान जापानी जहाज में थे और उन्होंने हिरोशिमा पर एटम बम भी गिरते देखा है। मस्कत में ओमान से केरला के कोच्चि के लिए रवाना होने वाले एयर इंडिया के तैयारे में आज अचानक आग लगने से धुआं फैल गया। तैयारे में सवार 145 मुसाफिरों को फौरी निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया है। रनवे पर तैयारे में धुएं का पता चला जब कुछ देर में उड़ान तय थी। मुसाफिरों को कोच्चि लाने के मुतबादिल इंतजामात किए जा रहे हैं। बदतरीन सैलाब के शिकार पाकिस्तान को बचाव और रिलीफ का जबरदस्त चैलेंज का सामना है।
अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी की इमदादी अपील के बाद दुनिया के कोने कोने से इमदाद का सिलसिला शुरू हो चुका है और उसी के तहत सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के लिए इमदाद बराए सैलाब का ऐलान किया है। सऊदी के केएस रिलीफ ने मुतासिरीन के लिए सऊदी में फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम शुरू कर दी है और सऊदी अवाम साहिम ऐप के जरिए अपने अतियात जमा करवा सकते हैं। इस दौरान सैलाब ज़दगान के लिए सऊदी अरब से दूसरी इमदादी परवाज़ सामान लेकर कराची पहुंची है। कराची एयरपोर्ट पर सऊदी सफ़ीर, कौंसिल जनरल और NDMA ने नुमाइंदे वहां उनके मौजूद थे। पाकिस्तान ने सऊदी इमदादी सामान की फराहमी पर इजहार तशक्कुर अदा किया है। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। झारखंड की हेमंत सोरेन हुकूमत ने रियासत में डोमिसाइल की नई पॉलिसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। अब ये बिल असेंबली में पास होने और गवर्नर की मंजूरी के बाद कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस पॉलिसी में झारखंड का मकामी बाशिंदा होने के लिए 1932 के खतियान की शर्त लगाई है। इस पॉलिसी के तहत झारखंड का हकीकी बाशिंदा कहलाने के लिए अब 1932 में हुए अराजी सर्वे के कागजात की ज़रूरत होगी। इस कागज़ को खतियान कहते हैं, जो इस कागज़ के ज़रिए साबित कर पाएंगे कि उसमें उनके आबा व अजदाद के नाम हैं, उनको ही झारखंडी माना जाएगा। जिन लोगों के आबा व अजदाद 1932 या उससे पहले से झारखंड के मौजूदा सरहद में रह रहे थे, लेकिन बेज़मीन होने की वजह से उनका नाम ज़मीनी सर्वे के कागजात में दर्ज नहीं है, उनके झारखंडी होने की शनाख्त ग्राम सभाएं उनकी ज़बान, रहन सहन और सलूक की बुनियाद पर करेंगी। इसके अलावा झारखंड की मौजूदा सरहद में जो लोग 1932 के बाद आकर बसे हैं, उन्हें झारखंड का हकीकी बाशिंदा नहीं माना जाएगा, यानी उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी मामले में दो कमसिन बहनों की इस्मत दरी और कत्ल के मामले में नया मोड़ आया है। बताया जाता है कि बुध की शाम 15 और 17 साल दो नाबालिग बहनों की लाशें दरख्त से लटकी मिली थीं, जिन्हें सुहेल और जुनैद नामी मुलजिमान ने कत्ल के बाद आरिफ और करीमुद्दीन की मदद से लाशों को दरख्त से लटका कर शवाहिद को मिटा दिया था। इस मामले में एसपी ने दावा किया है कि दोनों बहनें सुहेल और जुनैद नामी मुलजिमान को जानती थीं और वो दोस्त थीं। पुलिस के बयान की तरदीद करते हुए रिश्तेदारों का कहना था कि उनकी लाशें मिलने से 3 घंटे पहले उनके घर के बाहर से ज़बरदस्ती उन्हें उठाकर ले जाया गया। एसपी संजीव समन ने मीडिया से कहा कि इस मामले में कुल 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी शनाख्त छोटू, जुनैद, सुहेल, हफीज़, करीमुद्दीन और आरिफ के नाम से हुई है। मुलजिम जुनैद भागते हुए पकड़ा गया, जहां उसे पैर में गोली लगी और उससे पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में राजस्थान जा रहे कुछ मुसलमानों की जानिब से सड़क के किनारे नमाज पढ़ने को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने वावेला मचाया और गुंडागर्दी करते हुए नमाजियों को कान पकड़कर मुआफ़ी मांगने पर मजबूर किया। वहीं पुलिस ने भी नमाजियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 17 मुसलमानों पर जुर्माना आयद कर दिया है। बताया जाता है कि मगरिबी बंगाल के कुछ मुसलमान बजरिए बस अजमेर दरगाह जा रहे थे। बस शाहजहांपुर में एक ढाबे पर रुकी। इस दौरान कुछ मुसलमानों ने सड़क के किनारे कपड़ा बिछाकर मगरिब की नमाज अदा की। मुसलमानों को सड़क किनारे नमाज पढ़ते हुए देखकर विश्व हिंदू परिषद के कुछ कारकुनों ने नमाजियों की वीडियोग्राफी की और सड़क पर एहतजाज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बस के तमाम मुसाफिरीन को थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने 17 नमाजियों पर जुर्माना आयद किया और उन्हें उत्तर प्रदेश में कहीं भी खुले मकाम पर नमाज अदा न करने की ताकीद की, जिसे न्यूज़ पोर्टल दैनिक भास्कर पर भी देखा जा सकता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वीएचपी के कारकुनों की जानिब से गुंडागर्दी करते हुए नमाजियों को कान पकड़कर माफ़ी मांगने पर भी मजबूर किया गया।
वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को बैरून मुल्क और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मिलने वाले तहाइफ की ई नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी। नीलामी में अशिया की कीमत 100 रुपयों से लेकर लाखों रुपयों तक हो सकती है। बताया जा रहा है कि नीलामी में 1200 तहाइफ रखे गए हैं, जिनमें खेलों की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मिलने वाले तहाइफ भी शामिल हैं। मरकज़ी वज़ारत सकाफ़त के मुताबिक ये चौथा मौका है कि वज़ीर आज़म को उनकी सालगिरह के मौके पर मिलने वाले तोहफ़ों की नीलामी की जा रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल तोहफ़ों की नीलामी से 16 करोड़ रुपए मिले थे, जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट को दिए गए थे। उत्तर प्रदेश में गैर तस्लीम शुदा मदारिस का सर्वे जारी है। आज सर्वे टीम लखनऊ के नदवतुल उलमा पहुंची। जायजे के बाद ज़िला अक़लियती अफसर शिवन कुमार ने बताया कि सर्वे में आमदनी के ज़राए का पता लगाया गया और अवामी अतियात से मदरसा चलाने की बातें रिकॉर्ड हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ तलबा के लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं और एक लाइब्रेरी है जिसमें 2.5 लाख किताबें और तलबा के बैठने के लिए जगह है। इसके अलावा नदवे का कुछ हिस्सा प्राइवेट और कुछ हिस्सा लीज पर लिया गया है। मालूम हो कि नदवतुल उलमा मुल्क के बड़े मदारिस में से एक है। वाज़ेह हो कि रियासत के गैर तस्लीम शुदा मदारिस का सर्वे फंडिंग समेत 11 नुकात की बुनियाद पर किया जा रहा है और टीमों को 15 अक्टूबर तक अपना सर्वे मुकम्मल करना है, जिसके बाद तमाम ज़िला मजिस्ट्रेट 25 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंपेंगे। जबलपुर नेशनल हाईवे 12 पर सड़क पर बैठी गायों को बुध और जुमेरात की दरमियानी रात एक नामालूम गाड़ी ने रौंद दिया। सड़क पर ही 1 दर्जन गायों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस वाक़ये के बाद कंप्यूटर बाबा जाए हादिसे पर धरने पर बैठ गए। कई अफसरान मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की यकीन दहानी करते हुए बाबा का धरना खत्म कराया। बताया जाता है कि कंप्यूटर बाबा जुमेरात को रायसीन से भोपाल आ रहे थे। सुबह तकरीबन 5:30 बजे सुल्तानपुर के करीब सड़क पर मरी हुई गायों को देखकर बाबा वहीं धरने पर बैठ गए। इत्तला मिलते ही हिंदू तंजीमों के कारकुन भी वहां पहुंच गए। कंप्यूटर बाबा और हिंदू तंजीमों ने इंतजामिया के हुक्काम से लापरवाह डंपर ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। ज़राए के मुताबिक समाजवादी लीडर को पीर को अस्पताल में दाखिल कराया गया और वो ICU यूनिट में दाखिल हैं। अस्पताल के ज़राए ने बताया कि मिस्टर खान की एंजियोप्लास्टी की गई है और खून की नालियों में रुकावट को दूर करने के लिए स्टेंट लगाया गया है। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने मुफ्त बिजली या सब्सिडी का फ़ायदा उठाने वालों के लिए क़वानीन में तब्दीली की है। अब दिल्ली में मांग पर ही बिजली पर सब्सिडी का फ़ायदा मिलेगा। दिल्ली में इस वक्त तकरीबन 47 लाख से ज़ायद ख़ानदान बिजली सब्सिडी का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके साथ ही अब तमाम सारिफिन को ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो चाहें तो सब्सिडी छोड़ दें या 1 अक्टूबर से मुफ्त बिजली हासिल करना चाहे तो जारी रखें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त होगी, 200 से 400 यूनिट तक आधी बिल होगी। ये कुछ लोगों का मुतालबा था। ये बिल्कुल दुरुस्त था कि हम बिजली का बिल दे सकते हैं, हमें सब्सिडी क्यों दी जा रही है। हमें इख्तियार दिया जाए कि अगर अदा करना चाहें तो करें या ना करें। बताया गया है कि बिजली बिल के साथ एक फॉर्म आएगा और उस फॉर्म को पुर करके उसी जगह जमा किया जा सकता है जहां बिल जमा करवाए जाते हैं। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। बेल्लारी के विम्स हॉस्पिटल में वेंटिलेटर फेल हो जाने की वजह से 3 मरीजों की मौत हो गई। अपोजिशन लीडर सिद्धारामैया ने इल्ज़ाम आयद किया कि बिजली की खराबी और जनरेटर काम न करने की वजह से वेंटिलेटर्स फेल हो गए हैं, जिसकी वजह से 3 मरीजों की मौत हुई। इस मामले में बम्बई सरकार को लताड़ते हुए उन्होंने कहा
कि हुकूमत इस मौत की जिम्मेदार है और ये हुकूमत की सरपरस्ती में किया गया कत्ल है जिसकी तहकीकात ज़रूरी है। जिसके बाद असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई और ऐवान में कुछ देर तक हंगामा खेज माहौल रहा। हुकूमत ने अपोजिशन के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए अस्पताल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से दी गई रिपोर्ट की वजाहत करते हुए कहा कि एक शख्स की मौत सांप के डसने से सांस लेने में दुश्वारी के बाइस हुई और दूसरे की मौत गुर्दे फेल होने की वजह से हुई। ये बताना गलत है कि इस मौत की जिम्मेदार हुकूमत है और हुकूमती सरपरस्ती में कत्ल हुआ है और हुकूमत इसकी तहकीकात करेगी। इस दौरान वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर मधु सामी ने कहा कि अपोजिशन लीडर सिद्धारामैया से ऐसे अल्फाज की तवक्का नहीं थी, ये एक हादिसाती वाक़या है। बीजेपी एमएलए बसनागौड़ा पाटिल यतनाल ने मुतालबा किया है कि साबिक वज़ीर आला बीएस येडियुरप्पा को तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक बार फिर पार्टी कायदीन को परेशानी में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों की अदालत ने लोक आयुक्ता पुलिस को येडियुरप्पा और उनके ख़ानदान के अफराद के खिलाफ तहक़ीक़ करने और एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दी है। कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कानून के सामने सब बराबर हैं। यतनाल ने कहा कि इससे पहले पार्टी के कौमी लीडर एलके अडवाणी पर भी इल्ज़ाम लगाया गया था और उस मौके पर उन्होंने तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया था। पाटिल ने सवाल किया कि क्या येडियुरप्पा एलके अडवाणी या वाजपेयी से बड़े हैं, लिहाजा उनको भी उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और अडवाणी के नज़रियात पर अमल करना चाहिए। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके हवाले की गईं। आपका जिस तरह आज तक ताउन जारी था, हमें उम्मीद है कि आइंदा भी आप बराबर ताउन जारी रखेंगे। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके।